नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गरिमापूर्ण एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। डीएम ने ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद बहराइच में मुख्य समारोह पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भव्य पुलिस परेड की सलामी ली। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह ने सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। समारोह में जनपद न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह, एमएलसी पदम सेन चौधरी व डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, सदर विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल, मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार सहित अनेक वरिष्ठ प्रशासनिक पुलिस अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। क्षेत्राधिकारी पयागपुर हर्षिता तिवारी, प्रभारी महिला थाना विनीता रावत एवं महिला उपनिरीक्षक ऋषिका सिंह के नेतृत्व में पुलिस टुकड़ियों ने अनुशासित मार्च पास्ट कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। सलमान साहिल की रिपोर्ट। उस आजादी का हम क्या उपयोग करेंगे, क्या दुरुपयोग करेंगे, क्या सदुपयोग करेंगे, उसका ढांचा लिखने की बात आई। तत्पश्चात 1950 में 26 जनवरी को संविधान को अंगीकृत किया गया। जैसे कि मनुष्य के जीवन में हमारी बॉडी है, एक मशीन की तरह कार्य करती है, लेकिन जो हमारी सोल और आत्मा है उसके बारे में कोई नहीं जानता, वो अदृश्य रहती है। ऐसे ही हमारे देश का जो देश, उसमें समाज बना, उसमें आर्थिक, परंतु ये सारी व्यवस्थाएं किस तरह चलेगी वो हमने संविधान से पाया। और आज 80 साल के बाद जब देश उसको संविधान को देखता है, उसके प्रति कृतज्ञ, आज के जो पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं, चाहे हमारे पड़ोसी देशों या विश्व के कई ऐसे देशों हैं, तब हमें उस पर गर्व होता है। भले ही 80 साल एक मानव जीवन के हिसाब से बहुत बड़ा काल हो, लेकिन एक देश के हिसाब से देखें कि 50 में बनाई गई, तो ये 80 साल का समय बहुत बड़ा समय नहीं है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि इस संविधान के प्रति हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से, तो अगर आप देखेंगे कि पूरा संविधान तो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, पर उसकी अगर आत्मा देखेंगे तो इस प्रस्तावना में भरी है, जो एक शॉर्ट पैराग्राफ के रूप में एक पूरे देश का फ्यूचर, एक पूरे देश के भविष्य, एक पूरे देश की व्यवस्था को गढ़ता है। वो ना सिर्फ हमें राजनीतिक चीजें बताता है, लेकिन हमारी न्याय सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से कैसे होगा वो भी बताता है। व्यक्ति की व्यक्तित्व, जो उसका व्यक्तिगत उसकी निष्ठा है, उसकी भी चिंता करता है, उपासना की भी चिंता करता है, और अपने देशवासियों के साथ कैसा उसका संबंध रहे उसकी भी चिंता करता है। तो ऐसे में इस संविधान ने तो हमें वो व्यवस्था दी है जिसके कारण से आज हम हंस रहे हैं, एक खुली देश में हम सांस ले रहे हैं। पर हमारी तरफ से संविधान के प्रति जो कृतज्ञता है वो अब कैसे दिखाई जाएगी? तो यूजुअली जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो एक अभिन्न अंग है इस संविधान को लागू करने के लिए, और ये देश उसी के उसूलों पे चले, उसका इंश्योर करने के लिए। तो हमारी इसमें जो कार्य प्रणाली है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। परंतु एक सिटीजन के रूप में भी आप सभी की और पूरे देश का एक दायित्व है कि वो अपना आचरण कैसा रखे, वो अपना आचरण ऐसा रखे कि देश का संविधान मजबूत हो, और वो संविधान जो हमें पिछले 77 साल से एक स्टेबिलिटी देता आया है, एक ऐसा देश देता है जिस पे हमें गर्व हो, उसको आगे भी इसी आशा के साथ आपसे अनुरोध करता हूँ कि हम सबका 100 साल, 200 साल, 1000 साल तक इसी तरह हमारे देश को गाइड करता रहे और इसी तरह हमें गर्व महसूस कराता रहे। आपको, आप सभी के परिवारजनों को 77वें गणतंत्र दिवस की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।